वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू, वो है ब्लड रिलेशन। आज के इस टॉपिक में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो ब्लड रिलेशन के ऊपर ही होगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्लड रिलेशन के बारे में, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 2, दैट इज टाइप 2। ठीक है, अब हमने रिलेशंस बनाना देखा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करे कि किस तरीके से रिलेट किया जाता है, किस तरीके से किसी का रिलेशनशिप बताया जाता है, या किसी दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है वो बताया जाता है। लेकिन अब इस टाइप 2 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ अलग साइंस मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे। उसे किस तरीके से हमें रिलेशन से इन्वॉल्व करना है, कैसे मैच करना है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप 2 में आपको यहाँ दिख रहा है A प्लस बी मीन्स A इज द सन ऑफ B। अब यहाँ पर हमको बोलने की जगह उन्होंने क्या कर दिया, सिंबल। उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया कि P इज द सन ऑफ S या P इज द सन ऑफ B, उसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया, A प्लस बी, दैट मीन्स A इज द सन ऑफ B। मतलब इस स्टेटमेंट को छोटा करके उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, A प्लस बी। अब बस हमें यही याद रहना चाहिए, क्या हमें अब ये जो सिंबल्स दिए गए हैं प्लस माइनस ये सब, ये क्या है हो जाएंगे सिंबल, डिनोट करेंगे किसको। जैसे A प्लस बी दैट मीन्स A इज द सन ऑफ B, A माइनस बी दैट मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B, A इंटू बी A इज द ब्रदर ऑफ B, A डिवाइडेड बाय B दैट मीन्स A इज द मदर ऑफ B, एंड A इक्वल्स टू B दैट मीन्स A क्या है, सिस्टर है B का। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, वापस इसको हम देखें, जब प्लस का साइन आएगा दैट मीन्स जो आगे वाला पर्सन है वो दूसरे पर्सन का क्या है, बेटा है। अगर माइनस आ रहा है दैट मीन्स वो क्या है, पहला वाला जो पर्सन है वो दूसरे वाले पर्सन का क्या है, वाइफ का रिलेशन है। A इंटू बी दैट मीन्स पहला वाला पर्सन दूसरे वाले पर्सन का क्या है, भाई है। A डिवाइडेड बाय B दैट मीन्स वो उसकी मदर है, और A इक्वल्स टू B दैट मीन्स वो उसकी क्या है, सिस्टर है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट P इन द मैटरनल अंकल ऑफ Q। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और यहाँ बोला गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो ये जो स्टेटमेंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, Q के मैटरनल अंकल हैं P, दैट मीन्स ये क्या हो गए, मामा, और ये क्या हो गए, भांजा, यही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा नेफ्यू या नीस, और ये हो जाएंगे हमारे मैटरनल अंकल। अब इसका रिलेशन अब यहां से हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आप यहां देखोगे R जो है R इंटू P। अब देखो किस तरीके से हम बता सकते हैं, हम यहां पर P और Q का मुझे रिलेशन बताना है, तो P मेरे पास इधर है और इधर है। अब आप देखोगे P डिवाइडेड बाय Q लिख रखा है, दैट मीन्स P जो होगा वो क्या होगा, मदर होगा किसका, Q का। तो ये रिलेशन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है P डिवाइडेड बाय Q, डिवाइडेड मतलब मदर है, दैट मीन्स P जो है वो Q की मदर है, तो यहाँ तो बिल्कुल गलत है। P तो क्या है, उसकी मदर की भाई है। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई कैसे बताएं हम, यहाँ पर ब्रदर हम मल्टीप्लाई से बताते हैं, तो ऑफ कोर्स सेकंड वाला ऑप्शन आप देखिए, P मल्टीप्लाई विद R डिवाइडेड बाय Q, दैट मीन्स P जो है वो ब्रदर है किसका, R का। R क्या हो जाएगी, मदर, और ये हो जाएगा उसका भाई, और यहाँ डिवाइडेड बाय है, दैट मीन्स ये मदर है किसकी, R जो है वो मदर है, किसकी मदर है, Q की। अब आप यहाँ देखिए, तो Q की जो मदर की जो भाई हैं वो इसकी क्या लगे, मैटरनल अंकल लगे, दैट मीन्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको बताना है कि कौन किससे क्या रिलेशन रखता है। क्लियर है, चलिए अब उसके लिए हमें ये सिंबल्स का पता होना जरूरी है कि कौन सा सिंबल किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रिलेशन वो हमें बता रहा है। अब यहां पर देखिए क्या बोला गया है, देखिए P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। अब यहाँ पे देखिए हमें वो सिंबल्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें दिया गया है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में। क्या कहा गया है, जो P है
वो P प्लस Q का मतलब है यहाँ पर कि P जो है वो Q का भाई है। हर बार सिंबल चेंज हो रहे हैं, तो हमें पर्टिकुलर एक याद नहीं रखना है, जो सिंबल्स हमें गिवन है उसी बेसिस पे हमें आंसर्स का जवाब, जो भी क्वेश्चंस है उनके जवाब देने हैं। P प्लस Q मीन्स P जो है वो ब्रदर है Q का, ठीक है। P माइनस Q, P जो है वो Q की मदर है, और P इंटू Q मतलब P जो है Q की क्या है, सिस्टर है। अब हमें यहाँ बताना है कि M इज द मैटरनल अंकल ऑफ R। ये सिमिलरली इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है। R, ठीक है, मैटरनल अंकल ऑफ R दैट इज M यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कोई इसकी मदर होंगी और ये R, इस तरीके से रिलेशन होगा, ये मामा लगे इसके, ठीक है, मैटरनल अंकल लगे, यहाँ पे कोई R होगा। अब ये इसके भाई हैं, भाई को कैसे बताया गया है, P प्लस Q दैट इज M प्लस समथिंग कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। हमें जो मदर है वो नहीं पता कौन से सिंबल से है, और उस सिंबल से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा R का। यहाँ पर क्या दिया गया है, मदर दिया गया है, तो वो जो सिंबल होगा वो माइनस का साइन आएगा, दैट मीन्स ये जो है माइनस R, कुछ ऐसा हमारे पास आएगा। अब आप यहाँ देखिए कहाँ पे ऐसा आ रहा है, M प्लस K माइनस R। आप देखोगे C जो ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ K लिख देती हूँ तो M प्लस K दैट मीन्स M जो है वो K का क्या है, भाई है, और K माइनस R दैट मीन्स जो K है वो मदर है R की। तो ये M और R दोनों क्या लगे, मामा और भांजा या भतीजे, जो भी ये होंगे, इसका जो जेंडर है वो पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन हमारा सही होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। S minus T means S is the mother of T. S divided by T means S is the father of T. S multiply with T means S is the brother of T. ठीक है, अब इसमें रिलेशन में हमें क्या बताना है, M is the son of Q. M जो है वो Q का सन है, ठीक है। तो दैट मीन्स Q जो होगी वो क्या होगी, उसके फादर या मदर होंगी, यही होगा। M is the son of Q, दैट मीन्स जो Q है या फिर मदर होंगी या फिर फादर भी हो सकती हैं। चलिए अब यहाँ पे रिलेशन देखते हैं क्या हो रहा है इधर। M मल्टीप्लाई विद Q, M मल्टीप्लाई विद Q मतलब M जो है वो Q की क्या हो गई, यहाँ पर भाई हो गई, बट ये तो M और Q का तो सन है ना, तो यहाँ तो भाई बहन तो होगा ही नहीं, दैट मीन्स ए ऑप्शन तो हमारा गलत है। M डिवाइडेड बाय Q, जो M है वो फादर है Q की, तो M जो है फादर है Q की, लेकिन यहाँ तो बोला है कि M खुद बेटा है Q का, है ना, Q जो भी है उसका खुद बेटा है, तो उसकी तो माँ हो ही नहीं सकती वो, ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसमें देखते हैं Q डिवाइडेड बाय M, जो Q है वो डिवाइडेड बाय M, दैट इज Q इज द फादर ऑफ M, जो Q है वो M का फादर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और मल्टीप्लाई विद R दैट मीन्स भाई है किसका, R का, ये सही हो रहा है। चलो ये तो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो Q इंटू M, जो Q है वो ब्रदर है, वापस मल्टीप्लाई आ चुका है यहाँ पर, Q इज द ब्रदर ऑफ M, जो Q है वो M का भाई है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ तो बेटा है वो M उसका, तो वो मदर या फादर होंगी, तो यहाँ पर हमें फादर का दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारा जो ये C ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट, तो सभी को एक एक करके आपको चेक करना होगा, और चाहो तो आप यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना के फिर आप आराम से उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P प्लस Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P माइनस Q, P इज द मदर ऑफ Q, P इंटू Q मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट M इज द मैटरनल अंकल ऑफ R। M जो है यहाँ सिस्टर, और सिस्टर की जो यहाँ पर है R। अब मैटरनल अंकल है, दैट मीन्स ही इज अ फीमेल, सॉरी मेल, M इज अ मेल, तो ये रिलेशन हो गया। ऑफ कोर्स वो उनकी भतीजी, भांजी और मामा का रिलेशन यहाँ पे आ चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर M और उसकी बहन का रिलेशन क्या होगा, बहन होगी, अगर M जो है वो भाई है, दैट मीन्स प्लस का साइन आना चाहिए, M प्लस यहाँ पे जो भी बहन होगी वो, और बहन क्या है यहाँ पे, मदर का आना चाहिए, जो भी यहाँ पे बहन, जो भी यहाँ पे सिस्टर है, इसकी जो बहन है वो R की मदर है, दैट मीन्स माइनस R होना चाहिए, तभी तो आएगा। P माइनस Q, P इज द मदर ऑफ Q, तो डैश ये जो भी है माइनस R, दैट मीन्स दिस इज द मदर ऑफ R।
चलिए अब यहाँ पे ये रिलेशन कहाँ पे आपको दिख रहा है, आप देखोगे बी ऑप्शन जो है, ठीक है, इसमें चेक करने की भी जरूरत नहीं, के आ गया यहाँ पर। तो के जो एम की बहन हो गई के, और बहन के जो बच्चे हैं वो हो गया आर, दैट मीन्स एम क्या हुआ, उनका मामा लगा। तो ये आराम से पता चल रहा है एम इज अ मैटरनल अंकल ऑफ आर। क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, $, यहाँ सिंबल्स चेंज हो गए हैं और सामने आपको उनके रिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, हमें ये फाइंड करना है P इज अ डॉटर ऑफ S। जो P है वो S की डॉटर है। अब P तो डॉटर है और S मेल फीमेल, फादर या मदर जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन बताना है। फर्स्ट आप देखिए PQSR, तो PQS, P ये जो साइन है ये क्या बता रहा है, सन ऑफ B। तो मतलब जो P है वो सन है Q का। लेकिन आप यहां ध्यान दोगे P इज अ डॉटर बोला गया है, P को क्या बोला गया है, फीमेल कैटेगरी में दिया गया है। लेकिन यहां पर ये जो एरो बता रहा है ये बता रहा है इज अ सन, मतलब P Q का सन है। सन है मतलब बेटा है, तो लेकिन बेटा तो यहाँ पे मेल आ गया, दैट मीन्स ये तो इससे मैच कर ही नहीं रहा क्योंकि P तो डॉटर है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। S इक्वल्स टू Q, S जो है वो Q की मदर है, तो S इज द मदर ऑफ Q, ठीक है। ये Q की मदर है तो S मदर हो गई। और Q जो है वो किससे, Q क्या है, P की वाइफ है, तो Q जो है वो P की वाइफ है। तो P यहाँ पर क्या आ गया, वापस मेल आ गया, है ना। यहाँ पे Q ये एरो जो बना हुआ है मतलब A इज अ वाइफ ऑफ B, दैट इज Q इज अ वाइफ ऑफ B। तो Q इज अ वाइफ ऑफ B, वाइफ ऑफ P। तो यहाँ P जो है ये तो मेल आ गया, हस्बैंड, बट यहाँ पे तो डॉटर है, दैट मीन्स हमारा सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड की। S इज ग्रेटर का यहाँ पे सिंबल है, दैट इज वाइफ ऑफ R। तो S जो है वो वाइफ है किसकी, R की, दैट मीन्स R यहाँ पर हो गया मेल, ठीक है। R@P, तो R इज अ फादर ऑफ P। R जो है वो फादर है किसका, P का फादर है। अब P मेल या फीमेल ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे P का हमें जेंडर नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे दिया गया है डॉटर। लेकिन ये रिलेशन भी बैठ सकता है क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर R की भी अगर ये डॉटर होती है तो ये S की भी डॉटर कहलाएगी, लेकिन हमें जेंडर इसमें रिवील नहीं है। आगे देखिए क्या बोला गया है, R इज @P, देन $Q, दैट मीन्स P इज अ सिस्टर ऑफ B। तो P इज अ सिस्टर ऑफ Q, यहां से पता चल रहा है P जो है वो Q की सिस्टर है। दैट मीन्स P का यहाँ पे जेंडर रिवील हो चुका है, वो क्या है, फीमेल है, और वो S की क्या है, डॉटर कहलाएगी, ऑफ कोर्स। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। बाकी आगे के भी हम देखते हैं, कहीं और भी कुछ हमें मिल जाए। चलिए वैसे ऑप्शन एक ही ठीक होगा, बट हमें जो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाते हैं तो हमें जो नजदीक है, जो बिल्कुल पास है, वही हमें यहाँ पर देखना है। P@S, P जो है फादर है B का, तो P जो है वो फादर है, दैट मीन्स वो मेल आ चुका है, तो मतलब ये भी हमारा गलत है। आगे R@Q, दैट मीन्स R इज द फादर ऑफ Q, तो R जो है वो फादर है किसका, Q का। $S, दैट मीन्स Q इज द सिस्टर ऑफ S, Q जो है वो सिस्टर है S की। देन S इक्वल्स टू P, तो S जो है वो मदर है P की, तो यहाँ पर जो है S जो हो गई वो P की मदर हो गई, बिल्कुल सही है। यहाँ भी इनके पता चल रहा है कि ये दोनों माँ बेटे हैं, बट लेकिन यहाँ पे P का जेंडर हमें नहीं रिवील हो रहा है। यहाँ पर बोला है P इज द डॉटर ऑफ S, S का जेंडर जरूर नहीं रिवील है, लेकिन यहाँ पर P का जेंडर तो रिवील है, डॉटर है, तो हमें यहाँ पर तो नहीं पता चल रहा कि वो डॉटर है या सन है, बस ये बोला है कि वो S का ही बच्चा है, ठीक है, वो उसी का ही चाइल्ड है। दैट मीन्स हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट होगा। पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे जेंडर रिवील किया गया है डॉटर, दैट मीन्स यहाँ पर उसकी जो जेंडर है वो हमें रिवील होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारा लास्ट ऑप्शन भी यहाँ गलत है, ओनली सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। क्या बोला गया है, A+B मीन्स A इज अ ब्रदर ऑफ B, प्लस का साइन आएगा, दैट मीन्स जो आगे वाला है वो पीछे वाले का क्या है, भाई है।
A into B, that is A is a wife of B, A divided by B, A is the daughter of B, and A minus B equals to A is a son of B. ठीक है, अब यहाँ पर ये डायरेक्शन दी है और हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स D इज अ फादर ऑफ A. अब इनमें से कौन सा जो हमारे पास जो रिप्रेजेंट किए गए हैं सिंबल्स, इनके अकॉर्डिंग किस में ऐसा हो रहा है कि D जो है वो A का फादर है, इससे हमें किस में रिवील हो रहा है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. D का फादर है, दैट मीन्स D जो है वो मेल है, ऑफ कोर्स फादर है किसका, A का. A का जेंडर रिवील नहीं किया गया है, वो डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि D जो है वो फादर है किसका, A का. दैट मीन्स D तो मेल ही है. अब यहां पर देखिए A माइनस बी मल्टीप्लाई विथ C एंड प्लस D. A माइनस बी दैट मीन्स A जो है वो सन है किसका, B का. तो जो A है वो सन है B का. आप यहां ध्यान दोगे, A जो है सन है B का, लेकिन B मदर है फादर है नहीं पता चल रहा. अगर पता चल जाता कि ये फादर है दैट मीन्स, लेकिन वहां तो बोला कि D है फादर, तो ये गलत हो जाता. लेकिन अभी ये मदर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है. ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं. B मल्टीप्लाई विथ C, B जो है वो वाइफ है किसकी, B मल्टीप्लाई विथ C है तो मतलब B जो है वो वाइफ है C की. तो B जो है वो वाइफ है C की, दैट मीन्स A जो है वो C का बेटा हो गया. और लेकिन यहाँ तो बोला है कि A जो होगा वो किसका बच्चा है, D का, मतलब D है उसके फादर, लेकिन यहाँ तो C फादर बता रहे हैं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो चुका है. ठीक है, चलिए आगे देखिए. सेकंड यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन, D प्लस C माइनस बी इंटू ए. D प्लस C क्या बता रहा है, D इज अ ब्रदर ऑफ C. दैट इज D जो है ब्रदर है, मतलब लड़का है. ऑफकोर्स यहाँ पर भी वही बताया गया, मेल है किसका, C का. अब C जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है कि जेंडर क्या है, अब वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. ठीक है, तो ये ब्रदर है, ठीक है. C माइनस बी, जो C क्या है, सन है किसका, B का. तो C जो है वो सन है, तो C का जेंडर रिवील हो गया. और ये किसका सन है, B का सन है. एंड B मल्टीप्लाई विद A, दैट मीन्स B जो है वो वाइफ है A की. अब ये तो और उल्टा चला गया, तो ये वाइफ है A की, वाइफ है तो ये तो इसके फादर हो गए. A जो हो गए वो तो D के फादर हो गए, लेकिन यहाँ तो D फादर है A का. ठीक है, तो मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. आगे देखिए C ऑप्शन, A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई विद D. C मल्टीप्लाई विद D, दैट मीन्स जो C है वो D का क्या है, वाइफ है. तो D की वाइफ है, दैट मीन्स D ऑफ कोर्स मेल होगा, और C जो है वो वाइफ है. मैं उल्टा पढ़ रही हूँ. साथ में B प्लस C, दैट मीन्स B प्लस C, दैट इज B इज अ ब्रदर ऑफ C. ठीक है, तो इसका ये ब्रदर, ये तो वाइफ हो गई, डबल से हम डिनोट कर रहे हैं. तो ये जो B है, B इज द ब्रदर ऑफ C, दैट इज B जो है वो C का ब्रदर है. आगे A प्लस B, दैट मीन्स A जो है वो B का भाई है, ये भी इसका भाई हो गया. तो यहां से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है. D और A का रिलेशन, फादर और जो चाइल्ड है इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है. दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया. चलिए आगे देखिए. D प्लस बी मल्टीप्लाई विथ C माइनस A. D प्लस बी दैट मीन्स D इज अ ब्रदर ऑफ B. D जो है वो ब्रदर है किसका, B का. ठीक है, मल्टीप्लाई विथ C, जो B मल्टीप्लाई विथ C, B इज अ वाइफ ऑफ C. जो B है वो वाइफ है किसकी, C की. तो C हस्बैंड हुआ, ऑफ कोर्स मेल होगा. आगे C माइनस A, दैट मीन्स C इज द सन ऑफ B, सन ऑफ A. तो C इज अ सन ऑफ A. लेकिन आप यहां देखोगे ये भी अभी नहीं रिलेशन बैठ रहा है. ये तो क्या हो गया, यहाँ पर ये इसके क्या लगे, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ लगे, बट यहाँ पे तो ये इसके बेटे हैं. दैट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा गलत है. तो नन ऑफ दीज जो है, लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से एक भी इक्वेशन यहाँ पर इस रिलेशन को नहीं बता रही है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो ई लास्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए. यहाँ पर अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी गई है, वापस से क्या दिया है, A प्लस बी, दैट मीन्स A इज अ डॉटर ऑफ B, A इज अ वाइफ ऑफ B, डिवाइडेड दैट मीन्स A इज अ सन ऑफ B, माइनस आता है तो A इज अ फादर ऑफ B. ठीक है,
अब हमें यहाँ एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, P प्लस क्यू इंटू आर। ठीक है, पहले तो हम ये रिलेशन बताते हैं कि क्या यहाँ पे रिलेशन है। क्या लिखा हुआ है, P प्लस क्यू इंटू आर। P प्लस क्यू दैट मीन्स A प्लस B, A इज अ डॉटर ऑफ B, P प्लस क्यू दैट इज P इज अ डॉटर ऑफ Q। मतलब जो यहाँ पर P है वो डॉटर है, दैट मीन्स उसका जेंडर यहाँ पे बताया गया है, वो एक फीमेल है। Q की वो डॉटर है, Q का जेंडर हमें नहीं पता। आगे Q मल्टीप्लाई विद R, मल्टीप्लाई विद R का मतलब A is a wife of B, that means Q is a wife of R। अब इसका जेंडर यहाँ पता चल गया है, ये वाइफ है किसकी, R की, तो R क्या हुआ, हस्बैंड। तीनों का जेंडर रिवील हो चुका है, ये हमारे पास आ चुका है एक्सप्रेशन। अब आगे देखिए, हाउ इज R रिलेटेड टू B। यहाँ बोला है कि जो R है वो P से किस तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पर R क्या होगा, B का क्या लगेगा, वो सॉरी यहाँ पर P है, ठीक है, ये ऑप्शन ही यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये है P। दैट मीन्स R जो है वो P का क्या लगेगा, वो लगेंगे फादर। ऑफ कोर्स P की मदर Q है, Q के हस्बैंड R हैं, तो R क्या होंगे, P के फादर होंगे। दोनों मदर एंड फादर, और P क्या होगी, उनकी डॉटर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोले हैं R रिलेटेड टू। R रिलेट कैसे करेगा P से, मतलब R क्या लगेगा P का, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ये भी आ सकता है, डॉटर की जो P है वो R की डॉटर है, वो भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि R रिलेटेड टू P, R P का क्या लगेगा, ना कि P R की क्या लगेगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा जो है फादर, वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर A प्लस B मीन्स A इज अ फादर ऑफ B, मल्टीप्लाई का साइन दैट इज अ ब्रदर ऑफ, डिवाइड का मतलब A इज अ सिस्टर ऑफ B, A माइनस B इज अ मदर ऑफ B। डायरेक्शन हमें गिवन है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला है, M इज मैटरनल अंकल ऑफ J। M जो है यहाँ पर वो मैटरनल अंकल है, दैट मीन्स उनका जेंडर बता दिया है, मेल है। किसके मैटरनल अंकल है, दैट मीन्स उनकी बहन के जो बच्चे हैं, कौन है, J। अब J का भी जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है, मेल है फीमेल है, लेकिन ये इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, J की जो मदर है उसके उनके जो ब्रदर हैं वो कौन है, M। मतलब M यहाँ पर J की क्या लगे, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के भाई, मदर के जो ब्रदर होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, M इज अ मैटरनल अंकल ऑफ J विल बी रिटन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें किस तरीके से लिखा जाएगा, इनमें से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबको सॉल्व करें, J इंटू आर इंटू M। अब आप यहाँ देखिए J इंटू आर क्या हो गया, अच्छा R दूसरा दिया हुआ है, R और T दे रखे हैं अलग, जो मदर है, ठीक है, उनके लिए बता सकते हैं। J इंटू आर दैट मीन्स J इज अ ब्रदर ऑफ R। J जो है वो R का ब्रदर है, चलो ये ब्रदर भी अगर मान लेते हैं हम, J जो है वो R का ब्रदर है, और R जो है R माइनस M, R इज अ मदर ऑफ M, और R जो है वो M की मदर है। तो आप यहाँ देखिए, तो अंकल लगे ही नहीं, ये तो खुद यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर उल्टा हो गया, हो वही रहा है। यहाँ पर मैटरनल अंकल M थे, लेकिन यहाँ मैटरनल अंकल कौन हो गए, J, किसके, M के। तो ये तो उल्टा हो गया, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं, M मल्टीप्लाई विद J। M जो है ब्रदर हैं J के, तो M जो है वो J के ब्रदर हैं, एंड J माइनस T दैट मीन्स J इज द मदर ऑफ T। अब देखो ये तो इनके भाई निकले, दोनों भाई बहन, लेकिन यहाँ तो मैटरनल अंकल है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है हमारा। थर्ड देखिए, M इंटू टी दैट मीन्स M इज द ब्रदर ऑफ T। ठीक है, एंड T प्लस J दैट इज T इज द फादर ऑफ J। तो T यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर T जो है वो फादर निकले, तो ये तो यहाँ पर भी सही बैठा, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि मैटरनल अंकल नहीं पैटर्नल अंकल निकले, यहाँ पर ये चाचा निकले, क्योंकि यहाँ पे पापा के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा, लेकिन यहाँ पे मेंशन है, क्या बता रहे हैं हमें, मैटरनल अंकल, मम्मी के भाई जो है। तो यहाँ तो ये तो क्या हो गए, पापा के भाई का रिलेशन दिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट जो है लास्ट, M मल्टीप्लाई विद T। M जो है ब्रदर है T के, M हो गए ब्रदर
ब्रदर मतलब मेल, और टी के ब्रदर हैं। आगे टी माइनस डे, दैट मीन्स टी इज अ मदर ऑफ जे। टी जो है वो मदर है किसकी, जे की। अब आप देखिए सेम रिलेशन बैठ रहा है ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट होगा, कौन सा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सेम रिलेशन बैठ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि एम जो है वो क्या है, एम की जो बहन के जो बच्चा है जे, तो उसके क्या लगे वो मैटरनल अंकल, दैट इज मामा जी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डायरेक्शंस आपको दी गई हैं ऑलरेडी सारी। अब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज अ आंट ऑफ क्यू। पी इज अ आंट ऑफ क्यू, यहाँ पर पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही मेंशन नहीं है, क्योंकि मामी जी को भी आंट कहा जाता है, और सॉरी जो मासी होती हैं उन्हें भी आंट कहा जाता है, और जो हमारे चाची होती हैं, मासी होती हैं, जो भी होते हैं ये सब इनको आंट ही कहा जाता है, बुआ जी को भी आंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ फाइंड करनी है कि अब ये मैटरनल है या पैटर्नल है। तो यहाँ पर हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, जब हमने जो टॉपिक शुरू किया था लास्ट लेक्चर्स में, हमने बात यही की थी कि जब भी यहाँ पर मेंशन होगा मैटरनल, तभी हम मम्मी की साइड की बात करेंगे। अगर वहाँ पे कोई भी मैटरनल या पैटर्नल दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम हमेशा कहाँ लेके चलेंगे इसे, पैटर्नल की तरफ, दैट मीन्स फादर के रिलेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आंट मतलब ये फादर से रिलेटेड, जो कि है हमारी बुआ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज अ आंट ऑफ क्यू। पी जो है वो आंट है, तो ये फादर हो गए, ये उनकी बहन हो गई पी, और फादर के जो बच्चे हैं वो हैं क्यू, ठीक है। तो पी की क्या हो गई है, पी क्या हुई इसकी, क्यू की बुआ लगी, दैट मीन्स पी इज अ आंट ऑफ क्यू, क्यू की आंट हुई, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस रिलेशन को बताता है, ठीक है। चलिए पहला है p माइनस आर डिवाइडेड बाय क्यू। चलिए इसे करके देखते हैं, p माइनस आर, दैट मीन्स p जो है, अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है p जो है यहाँ पर फीमेल है, जहां पर ये मेल बता देते हैं या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो वो इक्वेशन हमारी गलत है, ठीक है। वहीं पे हम रुक जाएंगे और नेक्स्ट में हम देखेंगे। p माइनस आर, दैट इज p इज अ सिस्टर ऑफ r। P जो है वो सिस्टर है, ठीक है, किसकी, R की। R डिवाइडेड बाय Q, दैट इज R इज सिस्टर ऑफ B। दोनों में ही सिस्टर है, यहां पे दोनों में ही सिस्टर दे रखा है, तो R इज अ सिस्टर ऑफ किसका, Q का। तो यहां पे इन दोनों का रिलेशन तो भाई बहन का निकला, दैट मीन्स ये तो गलत है। आगे देखें, P प्लस आर मल्टीप्लाई विथ Q। P प्लस आर दैट इज P इज द मदर ऑफ R। P जो है वो मदर है किसकी, R की। जेंडर देखो सही है, P का जेंडर फीमेल ही है, ठीक है, वो R की यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट है R मल्टीप्लाई विथ Q, दैट इज R इज अ सन ऑफ Q। R जो है वो सन है Q का, तो Q ऑफ कोर्स फादर है, मदर P है, तो ठीक है। तो यहाँ पर तो P और Q का रिलेशन तो क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। आगे देखें, P नॉट इक्वल टू R, दैट मीन्स A इज अ डॉटर ऑफ B, P इज अ डॉटर ऑफ R। P जो है वो डॉटर है किसकी, R की, एंड R मल्टीप्लाई विथ Q, दैट इज R इज अ सन ऑफ Q। तो यहाँ पे ये भी क्या है, Q का सन है, दैट मीन्स यहाँ पे भी आंट का रिलेशन बैठा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। आगे देखिए, P माइनस आर प्लस Q, P माइनस आर, P इज द सिस्टर ऑफ R। P जो है वो सिस्टर है R की, ठीक है, एंड R प्लस Q, दैट इज R इज द मदर ऑफ Q। अब आप देखिए यहां पर भी P क्या लगी, मासी लगी, मतलब रिलेशन तो यहां बैठ रहा है, लेकिन आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन में मैटरनल और पैटर्नल दोनों का ही पता नहीं है। जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो तब तक हमें कोई भी इक्वेशन को सही नहीं मानना है। दैट मीन्स यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। बैठ सही रहा है बट ये हमें नहीं पता कि वो पैटर्नल हैं, दैट मीन्स वो मासी हैं या फिर बुआ जी हैं, दैट इज पापा की बहन है या फिर मम्मी की बहन है। तो हमारा किसी को भी नहीं मानेंगे, हम किसे मानेंगे, नन। इनमें से
कोई नहीं। क्लियर है? चलिए, सो जब तक कोई मैटरनल या पैटर्नल नहीं आता है तब तक हमें क्या लेके चलना है, पैटर्नल की साइड लेके चलनी है, ठीक है। सो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ यहीं एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ इस टाइप के और क्वेश्चंस हम देखेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।